Hello students, how are you all? I hope you all are fine. In previous class, we have finished vitamins, carbohydrate, protein, fat, okay, and minerals, and now we will continue with fiber or roughage. So what is fiber and roughage? फाइबर ऑल्सो नोन एज रफेज, यानी कि फाइबर को ही हम रफेज कहते हैं. इज द पार्ट ऑफ प्लांट बेस्ड फूड. ये जो रफेज या फाइबर होता है ये हमें प्लांट बेस्ड फूड से मिलता है. लाइक हमें ग्रेन्स हैं, जो भी अनाज हैं, फल सब्जियां हैं, नट्स जो हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, है ना, जो बीन्स वगैरह होती है, इन सब से हमको फाइबर या रफेज मिलता है. दैट आर बॉडी कांट ब्रेक डाउन, जिनको बॉडी हमारी इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर पाती है. ठीक है. It passes through the body undigested, keeping your digestive system clean and healthy, easy bowel movement and flushing cholesterol and harmful कार्किनोजेंस आउट ऑफ द बॉडी. अब इसमें क्या होता है, ये हमारी बॉडी से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे बाहर निकालता है. रफेज एंड फाइबर बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन रखता है, हमें हेल्दी रखता है, हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं उन्हें ये कंट्रोल में रखता है, या कह सकते हैं ईजी बनाता है. उसके अलावा बॉडी के अंदर जो भी आपका हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल है या जो भी हार्मफुल आपकी बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनको ये बॉडी से फ्लश आउट कर देता है. ठीक है. रफेज में आपको हमने बताया फ्रूट्स हैं, जितने भी प्लांट से हमें अनाज मिल रहा है, वेजिटेबल्स मिल रही हैं, वो सब आता है. ठीक है. फूड दैट रिच ऑन रफेज, यानी कि आप जितना ज़्यादा फ्रूट्स लोगे, वेजिटेबल्स लोगे, नट्स लोगे, बार्ले लोगे, बीन्स वगैरह लोगे, इन सब से आपको रिच अमाउंट ऑफ रफेज मिलेगा एंड रिच अमाउंट ऑफ फाइबर मिलेगा. ओके. Next is water. What is water? The human body the human body can last weeks without food. यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है वो खाने के बिना तो कुछ हफ्ते तक चल सकती है, बट ओनली डेज विदाउट वाटर, लेकिन पानी के बिना सिर्फ कुछ दिन. द बॉडी इज मेड अप ऑफ 50 to 75% वाटर, यानी कि जो आपकी बॉडी है वो 50 से 75% तक सिर्फ पानी से बनी हुई है. आपकी बॉडी में इतना सिर्फ और सिर्फ पानी है. वाटर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ब्लड, डाइजेस्टिव जूसेस, यूरिन एंड पर्सपिरेशन एंड इज कंटेन इन लीन मसल्स, फैट एंड बोन्स. यानी कि जो पानी है वो आपको क्या बनाता है, वो क्या बनने में आपका बेस है, यानी कि बेसिक है. अगर आपको ब्लड है, ब्लड के लिए बेसिक जो नीड है वो क्या है, वाटर ही है. आपके जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो जो है ना, वो सब भी आपके वाटर का ही बेस हैं. यूरिन हो गया, है ना, आप पानी नहीं पियोगे तो यूरिन कहाँ से आएगा, जाहिर सी बात है. ठीक है. और आपकी हड्डियों को, आपके फैट को, ये सब को जो कंट्रोल में रखने के लिए वो बेसिक चीज़ है वो क्या है, वाटर है. एज द बॉडी कांट स्टोर वाटर, वी नीड फ्रेश सप्लाईज एवरी डे टू मेक अप for losses from the lungs, skin, urine and faces. The amount we need depend on our body size, metabolism, the weather, the food we eat and our activities level. यानी कि पानी का जो अमाउंट हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर होता है वो डिपेंड करता है हमारे बॉडी साइज पे, हमारे मौसम पे, जो मौसम है, या हम जो खाना खा रहे हैं, या हम जो एक्टिविटियाँ कर रहे हैं, उसके अलावा हमारी क्या क्षमता है, क्या शक्ति है, उस पर पानी की मात्रा डिपेंड करती है कि आपको कितना पानी लेना है, किस मात्रा में लेना है ना. एंड इसके साथ साथ आप पानी को ज़्यादा बॉडी में स्टोर करके नहीं रख सकते. आपको फ्रेश वाटर टाइम टू टाइम बॉडी के अंदर सप्लाई करना ही करना है. तभी तो कहता है कि आपको 8 to 10 ग्लास वाटर डेली लेना ही चाहिए, है ना. ओके. और ये आपको बॉडी को टेम्परेचर को भी कंट्रोल रखता है. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय फंक्शन. अब आप जो खाना खाते हो उसको हम 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. इन द मैटर ऑफ फंक्शन, कि वो कैसे काम करते हैं. लाइक एनर्जी गिविंग फूड या एनर्जी यील्डिंग फूड. इसमें क्या होता है, दिस ग्रुप इंक्लूड फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन. इसके अंदर वो फ्रूट्स आते हैं जो आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन में रिच होते हैं. दे मेड बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. ये 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं. वो क्या फूड है, लाइक आप सीरियल्स ले रहे हो, दालें, पल्सेस, अनाज, रूट, ट्यूबर्स ले रहे हो, है ना. तो ये सब आपकी बॉडी को एक बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोटीन,
मिनरल्स एंड विटामिन आपकी डाइट में ऐड करते हैं. एंड ऑल्सो पल्सेस गिव प्रोटीन एंड बी विटामिन बिसाइड्स गिविंग एनर्जी टू द बॉडी. इसके अलावा जो आपकी दालें हैं वो आपको प्रोटीन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देती हैं, जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है. इसे हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं. Fats, oil and pure carbohydrate like sugar provide only energy and fat provide concentrated source of energy. यानी कि जितने भी आपके फैट्स कंटेंट फूड हैं, ऑयल्स हैं, ये आपके प्योर कार्बोहाइड्रेट हैं, और जितने भी आपकी शुगर्स हैं वो केवल आपको एनर्जी देती हैं. ठीक है. और उसके अलावा जो फैट है आपका वो आपको कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है. ठीक है. ये तीनों ही आपके सोर्स ऑफ एनर्जी हैं. Second is bodybuilding food. So what is bodybuilding food? फूड रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. यानी कि जो फूड्स आपके प्रोटीन्स जिनमें बहुत ज़्यादा होती है उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स. फर्स्ट इज मिल्क, एग, मीट एंड फिश. यानी कि जितना ज़्यादा आप ये सब लोगे आपको उतना ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा. दे आर रिच इन प्रोटीन ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यूज़. इनमें प्रोटीन्स की सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं. दीज प्रोटीन्स हैव ऑल द इसेंशियल एमिनो एसिड. यानी कि इनके अंदर जो प्रोटीन एमिनो एसिड जो होता है जिससे सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है वो इन्हीं सब चीज़ों से मिलता है. यानी कि प्रोटीन्स में जो एमिनो एसिड है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है आपको बॉडी की बिल्डिंग करने के लिए, वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन से ही आपको मिलता है. पल्सेस, नट्स एंड ऑयल सीड्स. यानी कि जितनी भी आपकी दालें हैं, नट्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, ये सब भी रिच में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं. बट मे नॉट कंटेन ऑल द एसेंशियल एमिनो एसिड रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी. यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो अमीनो एसिड रिक्वायर्ड होता है इसमें वो सारा नहीं मिलता है, बट ये प्रोटीन में रिच होते हैं. ओके. Third is protective food. What is protective food? Food rich in protein, vitamin and minerals have a regulatory function in the body like maintaining the heartbeat, water balance, temperature, etc. प्रोटेक्टिव फूड यानी कि जो फूड आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को रेगुलेट कर रहे हैं. ये फूड जो होते हैं वो प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स में रिच होते हैं. ये आपकी हार्ट बीट को मेंटेन करते हैं, पानी का बैलेंस बनाए रखते हैं, आपका जो तापमान है शरीर का उसको मेंटेन करके रखते हैं. प्रोटेक्टिव फूड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स. फर्स्ट इज food rich in vitamin and minerals and protein of high biological values, that is milk, egg and fish. यानी कि आप जितना मिल्क, एग एंड फिश प्रॉपर अमाउंट में लोगे आपको उतना ज़्यादा मिलेगा प्रोटेक्टिव फूड जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा. ओके. नाउ होमवर्क टाइम. होमवर्क इज राइट सम यूजेस ऑफ वाटर. आपको पानी के यूजेस बताने हैं, एटलीस्ट 5 यूजेस आपको बताने हैं मुझे. एंड राइट एनी 5 फूड आइटम्स फ्रॉम विच वी ऑब्टेन रिच फाइबर. आपको ऐसे 5 फूड बताने हैं, ऐसे 5 फूड आइटम्स बताने हैं जो कि फाइबर में रिच होते हैं, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर पाया जाता है. ठीक है. आई होप आप इसे कर लोगे. थैंक यू क्लास.